मोदी की एनडीए सरकार के तीसरे टर्म, उसके शपथ मुहूर्त और उसके शुभ लक्षणों की बात करें। हम मोदी सरकार को मोदी की एनडीए सरकार बोलने की वजह भी बताएंगे, शुभ लक्षणों को डिकोड करेंगे। लेकिन पहले इस सरकार के शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार 9 जून को शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में शुरू होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी का मुंह मीठा करा रही है। जब मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करने आज शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। और आज का पूरा अपडेट आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया। समर्थन देकर नीतीश कुमार इतने गदगद थे कि उन्होंने आज मोदी के पैर छू लिए। चंद्रबाबू नायडू के भाषण में आज मोदी के शब्दों की भरमार दिखाई दी। नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के घर गए। उनके बाद मुरली मनोहर जोशी का भी आशीर्वाद लिया और उसके बाद तमाम एनडीए नेता राष्ट्रपति भवन जाकर समर्थन की चिट्ठी सौंप कर आए। बाद में मोदी पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज की हर तस्वीर में एक अर्थ है, हर शब्द के अपने मायने हैं। अब आपको दिखाते हैं मोदी सरकार का एनडीए 3.0 वर्जन कैसे अपग्रेड हुआ और इसकी गारंटी कितनी एक्सटेंड हुई। एनडीए की मीटिंग पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में थी। नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। तालियों के शोर में मोदी वहां रखी भारतीय संविधान की प्रति तक पहुंचे। उन्होंने संविधान को उठाया और उसे माथे पर लगाकर नमन किया। मोदी ने ऐसा ही 2014 में भी किया था, जब वो पहली बार जीतकर संसद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ नहीं, बिना कहे ही वो तस्वीर याद दिला दी कि कैसे कैसे इस चुनाव में उन्हें संविधान के लिए खतरा बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि मोदी तीसरी बार भी जीत गए तो देश का संविधान ही बदल डालेंगे। इसके बाद मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो एक बार फिर मोदी की एनडीए सरकार का पावर ऑर्डर इस तस्वीर में साफ दिखाई दिया। मोदी के बाईं तरफ सबसे पहले 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू और उनके बाद दूसरे नंबर पर 12 सीटों वाले नीतीश कुमार बैठे थे। एम फैक्टर के साथ एन फैक्टर की बात जो हमने पहले कही थी वो यहां फिर दिख रही थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षीय संबोधन के बाद राजनाथ सिंह ने मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। बीजेपी की ओर से सबसे पहले अमित शाह, उसके बाद नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने भी नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। गठबंधन की एकजुटता और नरेंद्र मोदी के नाम पर सबके एकमत होने के एनडीए के प्रदर्शन को इस एक तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसमें कुमारस्वामी से लेकर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल से लेकर पवन कल्याण तक थे। संदेश एक ही था, हम सब मोदी के साथ थे और साथ हैं। लेकिन आज की पिक्चर ऑफ द डे और आज का स्टेटमेंट ऑफ द डे अभी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा और कैसे आज एनडीए की ब्रांडिंग को बीजेपी से भी बड़ा किया, वो देखने से पहले आपके लिए आज मोदी सरकार के 2 मुख्य आधार स्तंभों यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देखना और सुनना ज्यादा जरूरी है। अब नीतीश कुमार की 2 तस्वीरें आप देखिए। मोदी के प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए जब नीतीश कुमार की बारी आई तो वो अपनी कुर्सी हटाकर पीछे की ओर से जाने वाले थे, लेकिन तभी प्रधानमंत्री मोदी उठकर खड़े हो गए और नीतीश को पीछे से जाने से रोका और आगे से जाने के लिए रास्ता बनाया। यह मोदी का नीतीश के प्रति सम्मान था।
नीतीश उनके नाम का अनुमोदन करके लौटे तो मोदी फिर उनके सम्मान में खड़े हो गए। इस बार नीतीश थोड़ा आगे रहे, उनके हाथ मोदी के पैर छूने के लिए बढ़ गए, लेकिन तुरंत मोदी ने उन्हें पैर छूने से रोका और दोनों ने मजबूती से एक दूसरे के हाथ पकड़े। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज एक तरह से बॉन्डिंग की गारंटी देती है, लेकिन इससे भी बड़ी गारंटी इन दोनों तस्वीरों के बीच थी जो नीतीश ने अपने संबोधन में दी। उन्होंने फिर कहा कि अब एनडीए को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। कहीं इधर उधर नहीं जाने और अब एनडीए में ही रहने का यह वादा नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में भी किया था। वहीं एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की पावर बताने के लिए उनका सिटिंग ऑर्डर ही काफी है, जिसमें वो मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है। कल कांग्रेस ने नायडू को एक तरह से उकसाने के लिए प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछे थे। उनमें विशेष राज्य के दर्जे की भी बात थी। आज चंद्रबाबू नायडू के भाषण ने इसका जवाब दे दिया। मोदी पर नायडू का जो संबोधन था, उसमें आज मोदी के विजन का जिक्र सबसे ज्यादा था। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. और अब हम प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कि गठबंधन की राजनीति में आज कैसे एनडीए का नाम ऊपर आ गया और बीजेपी का नाम थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन उससे पहले आपको 2 तस्वीरें और देखनी चाहिए। राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन परिश्रम का पहिया नहीं रुकना चाहिए। बीजेपी को इस बार उतना बहुमत नहीं मिला है जितना 2019 में मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री इससे आगे बढ़ते दिखे। चिराग पासवान जब मोदी का समर्थन करके लौटे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छुए। इस पर मोदी ने भी चिराग का सिर अपने कंधे पर रखकर थपथपा दिया। बिहार में एलजेपी-आर ने अपनी सारी सीटें जीती हैं। इसी तरह मोदी को बधाई देने के क्रम में जब योगी आदित्यनाथ उनके पास पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने उनका भी कंधा थपथपाया। मोदी के बाद योगी हैं जिन्होंने इस चुनाव में 200 से ज्यादा रैलियां की थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर आते हैं। विपक्ष आरोप लगाता था कि मोदी सरकार में एनडीए गुम था, जो कुछ थी वो या तो बीजेपी थी या फिर मोदी थे। आज मोदी ने इस धारणा को उलटते हुए कहा कि एनडीए भारत की आत्मा का असली प्रतिबिंब है। उन्होंने याद दिलाया कि देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। उन्होंने 4 राज्यों में जीत को एनडीए के परिश्रम की जीत बताया।
मोदी ने कहा एनडीए ऑर्गेनिक अलायंस है, यह सत्ता पाने का जमावड़ा नहीं है, बल्कि नेशन फर्स्ट के लिए एक कमिटेड अलायंस है। मोदी ने एनडीए को गुड गवर्नेंस का पर्याय बताया। मोदी ने कहा कि एनडीए में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सारे दल यहां बराबर हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दक्षिण भारत में भी आने वाला कल एनडीए का ही है। मोदी ने आज खास तौर पर एनडीए के संस्थापकों में वाजपेयी के साथ प्रकाश सिंह बादल और बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र किया। राजनीति में यह एक तरह का निमंत्रण माना जा सकता है, क्योंकि इनकी विरासत की राजनीति करने वाले अब एनडीए में नहीं है। एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। ये एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। मोटे तौर पर मोदी के आज के संबोधन के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा जिसमें उन्होंने एनडीए को रिचार्ज किया और यह भी कहा कि उनका बहुमत की बजाय सर्वमत से देश चलाने में विश्वास है, और दूसरा हिस्सा विपक्ष के इंडी अलायंस पर हमलों से भरा हुआ था। विपक्ष मोदी को नैतिक रूप से हारा हुआ बता रहा है और सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहा है। मोदी ने जवाब में कहा, 2024 की विजय हर पैरामीटर पर एनडीए की महाविजय है। 293 की संख्या बता रही है कि देश को भरोसा एनडीए पर है। देश जान रहा है कि एनडीए ना पहले हारा था ना अब हारा है। हम विजय बचाना जानते हैं, पराजय का उपहास नहीं करते। देश ने इंडी अलायंस की नकारात्मकता को नकार दिया है। मोदी ने संबोधन में साफ कर दिया कि संसद में विपक्ष का सामना बहुमत के कॉन्फिडेंस वाली सरकार से ही होगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को पिछली शताब्दी की सोच से निकलने और नकारात्मकता छोड़कर संसद में आने की सलाह दी। 1 घंटे से ज्यादा के संबोधन में प्रधानमंत्री के विपक्ष पर हमले चुनाव की तरह पैने थे। इसमें संकेत था कि विपक्ष मोदी को अब भी कमजोर ना आके। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। साथियों, इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं,
कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। एनडीए में बीजेपी की 240 सीटों के अलावा घटक दलों की 53 सीटों का प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन है। वैसे चुनाव से पहले जब एनडीए ने अपना संख्याबल 38 पार्टियों का दिखाया था, शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ग्रहण का निमंत्रण पाने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एनडीए के नेता के तौर पर बात की। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार हर गारंटी पूरी करेगी। आज का दिन आपका है भाई। सर फ्रंट प्लीज सेंटर में सर तृप्त हुए कि नहीं भाई? थैंक यू सर। ठीक है यार। अब आप लोग इसको बड़ा एनलाज करके एक एक शब्द पढ़ेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सबके मन में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट कैसी होगी, क्योंकि इस बार हालात अलग हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो एनडीए के मंत्रियों की तादाद बढ़ना तय है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के सरकार चल नहीं सकती। अब मोदी कैबिनेट को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनके मुताबिक खबर है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी सरकार में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूले पर विचार किया है, जिसके तहत हर दल को 4 सांसद पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इस लिहाज से टीडीपी को 4 मंत्री पद, जेडीयू को 3 मंत्री पद और शिवसेना शिंदे और चिराग पासवान को 2-2 मंत्रालय मिलने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की नजर रेलवे और कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी। लेकिन मोदी की एक खासियत है कि वो किसे मंत्री बनाएंगे, इसकी भनक तक लगाना मुश्किल होता है। और मोदी के बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों के मंत्री बनने की अटकलें लगाई जाती हैं, वो कभी मंत्री नहीं बनते। आज इस बात पर मोदी ने चुटकी भी ली। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा जरा पूछो तो जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे हैं, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे Zee News.